नमस्कार साथियों, मैं अनीश कुमार शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो कक्षा 12 कृषि के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एक सब्जेक्ट होता है कक्षा 12 कृषि में कृषि अर्थशास्त्र यानी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए, वैसे तो मतलब ओवरऑल मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है, अच्छा सब्जेक्ट है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। लेकिन उसमें बात यह है कि वो 100 नंबर का पेपर नहीं होता, वो सिर्फ 50 नंबर का होता है। और प्रैक्टिकल नहीं होता, सिर्फ थ्योरी के इसके 50 नंबर होता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा है। और इसमें आपका थ्योरी के 50 नंबर जुड़ते हैं रिजल्ट में, ना कोई प्रैक्टिकल ना कुछ। ठीक, तो इसमें से आपका 50 में ही आता है। अगर आप अच्छे से इसमें मेहनत कर लेते हैं तो 40+ आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि कुछ टॉपिक और भी आ चुके हैं कृषि अर्थशास्त्र में हमारे चैनल पर, वहां पर आप जरूर देखें। आपका सिलेबस वाइज जो है, हमने टॉपिक वाइज कई टॉपिक करा दिए हैं सिलेबस वाइज, तो उसको आप देखेंगे। आज का फिलहाल का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन, यानी उत्पादन। ठीक है, पहले अब बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, बस आपको समझने की देर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखिए, उत्पादन का अर्थ H स्मिथ के अनुसार, AM स्मिथ ये क्या कहते हैं कि उत्पादन वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन करती है। ये कौन कहते हैं? MH स्मिथ। ठीक है, और यही सबसे अच्छी डिफिनेशन है, सबसे अच्छी। आप इसको सिर्फ याद करेंगे तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, वैसे दूसरी भी डिफिनेशन है नीचे दी गई है, लेकिन ये डिफिनेशन सबसे अच्छी क्या है? उत्पादन वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन करती है। यानी प्रोडक्शन इज द प्रोसेस दैट क्रिएट्स, क्या? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस दैट क्रिएट्स यूटिलिटी इन गुड्स। ओके, यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जो वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन करती है। यानी प्रोडक्शन इज द प्रोसेस दैट क्रिएट्स यूटिलिटी इन गुड्स। ठीक है, तो यही सबसे डिफिनेशन है कि वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन करती है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पर देखिए, थॉमस क्या कहते हैं कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि ही उत्पादन है। ये परिभाषाएं तो आसान है, लेकिन जो सबसे उपयुक्त है वो यही वाली है। ठीक है, वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन करती है। यहाँ पर देखिए एली क्या कहते हैं, तो आर्थिक तुष्टि गुण का सृजन ही उत्पादन है। उत्पादन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए, जैसे आप गए जंगल में, आपने पेड़ से लकड़ी काटा। ठीक है, लकड़ी काट के लाया। अब मानने के लिए आप मान लीजिए कि वो लकड़ी जो है वो 100 रुपये किलो बिक रही है। ठीक है, अब आपने उस लकड़ी का एक टेबल बना दिया, उस लकड़ी का आपने मेज बना दिया, और वो मेज मानने के लिए 1,000 रुपये किलो बिक रहा है। तो आपने उसकी, यानी उसका जो वो है, उसकी मतलब उसका तुष्टि गुण है, उसकी उपयोगिता है, उसमें आपने वृद्धि कर दी, उसको आपने क्रिएट कर दिया, 100 से आपने 1,000 रुपया कर दिया। यही प्रोसेस कहलाती है उत्पादन की। ठीक है, अब देखिए उत्पादन के कुछ लक्षण। तो तुष्टि गुण का सृजन वस्तु की कीमत, वस्तु तथा सेवाएं का उद्देश्य और लाभदायकता से संबंध नहीं। देख लीजिए क्या संबंध है उत्पादन तथा उपभोग में। तो उत्पादन उपभोग पर निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है? क्योंकि उपभोग के कारण ही उत्पादन होता है। अब इसको समझिए, उपभोग के कारण ही उत्पादन। इसका क्या, जैसे मैंने आपको पिछला लेक्चर मतलब पिछला एग्जांपल दिया कि आपने लकड़ी लाया, आप उस मेज बना के आपने उसको बेच दिया, लेकिन अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो आप बेच कर क्या मतलब बना कर क्या किया आपने? आपका तो नुकसान हो गया वहां पर। तो वो यहाँ पर लिखा गया है कि कोई उपभोग ही नहीं करेगा तो आप उत्पादन क्या करेंगे। उसीलिए लिखा है कि उत्पादन के कारण ही मतलब उपभोग के कारण ही उत्पादन होता है। ठीक है, और ये भी है कि उत्पादन के कारण ही उपभोग होता है, उत्पादन होगा तभी तो उपभोग होगा। और उपभोग द्वारा उत्पादन के स्वरूप का निर्धारण होता है। उपभोग द्वारा उत्पादन की मात्रा का निर्धारण होता है। उपभोग की उत्पादन पर निर्भर, देखिए उपभोग भी उत्पादन पर निर्भर करता है। कैसे? तो उत्पादन के कारण उपभोग संभव। ठीक है, जबकि आप मेजबान नहीं बनाएंगे तो कोई खरीदेगा क्या? क्यों? उसको उपभोग क्या करेगा? ठीक है, तो इसलिए उत्पादन के कारण उपभोग संभव होता है। उत्पादन के द्वारा उपभोग की जो सीमा है उसका निर्धारण हो जाता है। ठीक है, और क्या है देखिए, यहाँ पर है उत्पादन द्वारा उपभोग के स्वरूप का निर्धारण हो जाता है। उत्पादन और उपभोग में कुछ अंतर देख लीजिए। तो यहाँ पर अंतर का आधार है उत्पादन है उपभोग है। क्या लिखा हुआ है देखिए, पहला अर्थ, तो तुष्टि गुण में वृद्धि है वह उत्पादन, तुष्टि गुण में कमी वो है उपभोग। बिल्कुल एकदम, यहाँ पे उपभोग हो गया, वस्तु की तुष्टि गुण में वृद्धि करना उत्पादन है, कमी करना उपभोग है। संतुष्टि, तो मनुष्य को तत्काल संतुष्टि, जैसे उत्पादन हुआ तो उससे तत्काल संतुष्टि नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आप उस
आप टेबल बना दिया, उसको जाके बेचेंगे, आपको पैसे मिलेंगे उसके, तब आपको संतुष्टि मिलेगी। लेकिन उपभोग, आपने एक सेब खाया, तुरंत आपको संतुष्टि मिल जाएगी, ठीक है। प्रारंभ या अंत देखिए, तो उत्पादन बीज है या आर्थिक क्रियाओं का आरंभ है, उपभोग फल है या आर्थिक क्रियाओं का अंत है, ठीक है। उत्पादन आरंभ है, उपभोग अंत है, एक बीज है, एक फल है। विभिन्न आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव, तो उत्पादन की मात्रा पर राष्ट्रीय आय तथा रोजगार निर्भर करते हैं, और उपभोग की मात्रा तथा किस्म पर लोगों के रहन सहन का स्तर निर्भर करता है। उत्पादन के प्रकार कुछ देख लीजिए, यही हमारे चैप्टर में था, उत्पादन, अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, महत्व, यही सारी थी। देख लीजिए क्या क्या प्रकार है। पहला आपका रूप परिवर्तन द्वारा, जैसे वही मैंने मेज लकड़ी वाला बताया, वही वाला। स्थान परिवर्तन द्वारा, समय परिवर्तन द्वारा, अधिकार द्वारा, सेवा द्वारा, ज्ञान वृद्धि द्वारा। अब 3-4 इसमें से आप याद कर लेंगे, चूंकि थ्योरेटिकल पेपर आपका होता है बोर्ड में, तो 3-4 आप याद कर लेंगे, लिख के चले आएंगे, काम चल जाएगा। अब इसको डिस्क्राइब करना है तो आप बस पॉइंट याद करेंगे, डिस्क्राइब अपने मन से कर लेंगे, ठीक है। बेनहम के अनुसार देखिए, बेनहम क्या कहते हैं उत्पादन के बारे में, कोई भी वस्तु या सेवा जो किसी भी स्तर पर उत्पादन में सहयोग प्रदान करती है। उत्पादन का उपादान, यहाँ पे उपादान के बारे में बता रहे हैं कि कोई भी वस्तु या सेवा जो उत्पादन जो किसी भी स्तर पर उत्पादन कार्य में सहयोग प्रदान करती है, वह उत्पादन के उपादान कहलाती है। देखिए अब यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स क्लास 12 है, उसका यहाँ पर इकाई स्टार्ट होता है, उसका टॉपिक यहाँ पे उत्पादन के उपादान, जिसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन फैक्टर्स, ठीक है। उत्पादन के कारक भी इनको बोलते हैं। इसमें आपका पहला आता है 5 होते हैं, यह आप ध्यान रखिए। देखिए पहले तो अर्थशास्त्र के विभाग 5 होते हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व, यानी प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस। उत्पादन के उपादान 5 भी होते हैं, उत्पादन के उपादान भी 5 है, प्रोडक्शन फैक्टर्स। इसमें पहला है भूमि यानी लैंड, दूसरा है श्रम यानी लेबर, ठीक है, तीसरा पूंजी यानी कैपिटल, दूसरा है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है साहस या उद्यम, जिसको बोला जाता है एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब यहाँ पर पहले देखिए भूमि के बारे में, देखिए यहां पर थोड़ा उलटफेर है, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें क्या लिखा गया है, वे प्राकृतिक संसाधन जो मनुष्य को प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदान किए गए भूमि कहलाते हैं। देखिए यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है कि जो भी आपको प्रकृति ने निःशुल्क में आपको वस्तुएं, जो भी आपको फ्री में दिया है, वो सभी भूमि में है। जैसे एयर है, सांस आप ले रहे हैं, पर्वत है, नदी है, पहाड़ है, ये सारी, वैसे तो जल पानी भी आएगा, लेकिन अब क्या किया जाएगा, उसको तो मतलब लोगों ने उस पर भी लगा दिए हैं, उसको भी बोतल में पैक करके बेच रहे हैं, तो उसको इसलिए मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि वो मेरे तर्क पर खरा नहीं उतर रहा। तो इसलिए नदियां भी है, पर्वत भी है, पहाड़ भी है, हवा भी है, सब कुछ आपका भूमि है, ठीक है। वैसे सुनने में थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, पर्वत भी भूमि, पहाड़ भी भूमि, नदी भी भूमि, पठार भी भूमि, हवा भी भूमि, सब कुछ भूमि है। इसमें थोड़ा उलटफेर है, एग्रोनॉमी में सिर्फ जो पृथ्वी की ऊपरी सतह उसको भूमि कहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में वे सभी वस्तुएं जो आपको नेचर ने, प्रकृति ने दिया हुआ है फ्री में, उसको भूमि कहते हैं। अब देखिए श्रम, श्रम के बारे में देखिए, तो वह शारीरिक अथवा मानसिक प्रयत्न जो धन कमाने के लिए के उद्देश्य से किया जाता है, वो श्रम होता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा कार्य, ठीक है, कोई भी ऐसा प्रयत्न, कोई ऐसी कोशिश जो आप धन कमाने के लिए यानी पैसा पाने के लिए कर रहे हैं, वो श्रम कहलाता है, ठीक है। जैसे आप, अब इसमें मानसिक श्रम भी आएंगे, शारीरिक श्रम भी आएंगे। कैसे मानसिक श्रम में कैसे आएगा, जैसे एक आपका टीचर है, ठीक है, टीचर है, वो शारीरिक श्रम थोड़ी कर रहा है, वो तो मानसिक श्रम में ली करता है, ठीक है, वो अपने दिमाग से पढ़ाता है, ठीक है। टीचर का काम होता है मानसिक श्रम में, ठीक है। जबकि कोई मजदूर है, ईंट वगैरह ढो रहा है, तो वो आएगा आपका शारीरिक श्रम में। अब कैसे प्रयोग करेंगे, कौन सा मानसिक है, कौन सा शारीरिक है। शारीरिक श्रम ऐसा श्रम है, इसमें 90% जो है वो शरीर का उपयोग होता है, मतलब शरीर, श्रम का 90% भाग शरीर के द्वारा होता है। मानसिक श्रम, शरीर का 90% जो मतलब वो है, वो मन, मस्तिष्क की उसमें आवश्यकता होती है। ये आपका श्रम कार्य, तो कोई भी ऐसा काम जो आप धन कमाने के लिए कर रहे हैं, वही श्रम है, ठीक है। जैसे डॉक्टर का काम है, इंजीनियर का काम है, मोची का काम है, मजदूर का काम है, किसी भी का, ठीक है। पूंजी यानी कैपिटल देखिए, तो धन का वह भाग जिसका प्रयोग अधिक धन कमाने के लिए किया जाता है, वो पूंजी कहलाता है। अब मैं बताता हूं, देखिए इसमें यह कह रहा है
कि जो आपका कैपिटल है, पूंजी है, वो धन का एक भाग है। कैसा भाग है? जिसका उपयोग और अधिक धन कमाने के लिए करते हैं, ठीक है, वही पूंजी है। अब देखिए, धन का भाग पूंजी है, लेकिन सभी पूंजी धन नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि जो धन होता है, वेल्थ होता है, सभी धन पूंजी नहीं है, लेकिन सभी पूंजी धन है। ठीक है, जैसे अब आपके पास सोना है, वो आपने संदूक में बंद करके रखा है, तो वो आपका धन है लेकिन पूंजी नहीं है, क्योंकि वो उसमें पड़े पड़े वैसे ही रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं उसमें कुछ, जितना आप रखे हैं उतना ही रहेगा। ठीक है, वो आपके धन में तो इसलिए नहीं आएगा। जबकि पूंजी में, पूंजी सिर्फ आपका पैसा नहीं, यंत्र भी पूंजी में आते हैं। जैसे आपका ट्रैक्टर है, वो हमेशा आपको यूज कर रहे हैं, आप उसको अपने फार्म पर जो है उसका यूज कर रहे हैं, तो वो और यानी धन उत्पन्न करने में मदद कर रहा है, तो इसलिए वो भी पूंजी है। ठीक है, जैसे पैसा देखे तो ऐसे पैसा जिसका आप किसी बिजनेस में लगा रहे हैं, उससे और धन आ रहा है, तो उसको पूंजी कहेंगे। मेनली ये है कि धन का वो भाग जिसका मैंने प्रयोग और अधिक धन कमाने के लिए किया जाता है, उसको पूंजी कहते हैं। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, तो किसी भी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानवीय संघ का प्रत्येक रूप संगठन कहलाता है। संगठन देखिए, अब मैं बताता हूं। देखिए, संगठन उत्पादन का वह उपादान है जो अन्य सभी उपादानों में समन्वय स्थापित करके उत्पादन करता है। देखिए, संगठन का काम यह होता है कि वो यहाँ पर भूमि, श्रम, पूंजी, ये सभी चीजों को वो मतलब मिलाएगा और सभी से यानी सभी में समन्वय स्थापित करके प्रोडक्शन कराएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, साहस, एंटरप्राइजेज, इसको इंटरप्राइजेज नहीं बोलेंगे, इसको एंटरप्राइजेज बोलेंगे। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन एंटरप्राइजेज है, इसको उद्यम या साहस बोलते हैं। देखिए, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या होता है? वही मालिक होता है। जो बिजनेस का मालिक है, कंपनी का मालिक है, वही एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? उत्पादन में जोखिम उठाने वाला उपादान कौन सा है? तो आपका यानी यहाँ पर उद्यम है। कैसे है? तो देखिए, जोखिम जो है मालिक ही तो उठाता है, मालिक जो है वो आता है एंटरप्राइजेज में, तो वही इसका जोखिम उठाने वाला उपादान होता है। उत्पादन के उपादानों का वर्गीकरण तो 3 दृष्टिकोण से किया गया: प्रारंभिक दृष्टिकोण, प्रचलित दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है, उत्पादन के उपादानों का सापेक्ष महत्व, तो उत्पादन के उपादानों के तुलनात्मक महत्व को निम्न बातों द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। उत्पादन के 5 उपादानों द्वारा ही संभव उत्पादन हो सकता है। कैसे? विभिन्न आर्थिक अवस्थाओं में विभिन्न उपादानों का महत्व होता है। उपादानों का महत्व व्यवसाय के स्वभाव पर निर्भर करता है। ठीक है, उत्पादन के उपादानों का सापेक्ष महत्व, उत्पादन 5 उपादानों द्वारा ही संभव, विभिन्न आर्थिक अवस्थाओं में विभिन्न उपादानों का महत्व, उत्पादन का महत्व व्यवसाय के स्वभाव पर निर्भर, उत्पादन का महत्व देख लीजिए। ठीक है, इसमें आवश्यकताओं की संतुष्टि, आर्थिक समृद्धि का आधार, उन्नत जीवन का स्तर, व्यापार का आधार, रोजगार अवसरों में वृद्धि, आर्थिक नियोजन का आधार, राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार, सरकारी आय में वृद्धि। ठीक है, खत्म हुआ आपका टॉपिक। अब हम करेंगे एक छोटा सा रिकॉल, पूरे चैप्टर को हम एक क्विक रिवीजन 2 मिनट में पूरा हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में, इसको मास्टर स्लाइड आप कह सकते हैं। उत्पादन का अर्थ, उत्पादन वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं में तुष्टिगुण का सृजन करती है। उत्पादन की विशेषताएं: तुष्टिगुण का सृजन, वस्तुओं का विनिमय मूल्य, वस्तुएं तथा सेवाएं, उद्देश्य, लाभदायकता से संबंध। ठीक है, संबंध नहीं, लाभदायकता संबंध नहीं। उत्पादन की प्रकार या विधियां देख लीजिए, मैंने आपको बताया था, रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन, स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन, समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन, और अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन, सेवा द्वारा उत्पादन, ज्ञान वृद्धि द्वारा उत्पादन। उत्पादन के उपादानों का सापेक्ष महत्व, तो यहाँ पर देखिए, उत्पादन 5 उपादानों द्वारा ही संभव, विभिन्न आर्थिक अवस्थाओं में उपादानों का महत्व। ठीक है, और उत्पादन का महत्व व्यवसाय के स्वभाव पर निर्भर। उत्पादन के साधक देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, लैंड होता है। ठीक है, जो भूमि होती है, जो पहला उपादान है, उसका साधक भूमिपति यानी लैंडलॉर्ड होता है। जो श्रम यानी लेबर दूसरा उपादान है, उसका साधक श्रमिक यानी लेबरर होता है। जो तीसरा आपका कैपिटल है, पूंजी है, उसका साधक पूंजीपति यानी कैपिटलिस्ट होता है। चौथा आपका संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका संगठन करता यानी ऑर्गेनाइजर होता है। पांचवा आपका उद्यम यानी एंटरप्राइजेज है, इसका उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर होता है। कंपनी का मालिक जो है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है, व्यवसाय का। ठीक है, यहाँ पर उत्पादन का महत्व देख लीजिए,
तो आवश्यकताओं की संतुष्टि, आर्थिक समृद्धि का आधार, उन्नत जीवन का आधार, व्यापार का आधार, रोजगार अवसरों में वृद्धि, आर्थिक नियोजन का आधार, राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार, सरकारी आय में वृद्धि, उपभोग के स्वरूप तथा मात्रा में वृद्धि। ये आपकी मैंने पूरा आपका आज का चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब आप इसका अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो भाई उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल। वहां पे आज ही मैं इसका पीडीएफ अपलोड करूंगा कुछ टाइम बाद, वहां से आप उसको डाउनलोड करिए, अपने नोट्स बनाइए, या प्रिंट, वैसे तो प्रिंट मैं कहूँगा आप मत निकलवाइए, आप नोट्स ही बनाइए, क्योंकि अपने नोट्स से पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके उससे अपने काम यानी कुछ भी उससे कर सकते हैं। ठीक है, अब आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपना 100% यहाँ पर देने की कोशिश की है, आप भी 100% देकर, मैं होप मुझे है कि आपने ग्रहण किया होगा लेक्चर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़ जाए टेलीग्राम चैनल के साथ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस।